हाय गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी फैमिली रिएक्शन में। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे, जहां होंगे खुश होंगे, आबाद तो यार चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको आने वाले अच्छी अच्छी वीडियोस के नोटिफिकेशन टाइम से मिलते रहे। मेरा नाम है जहाद, मेरा नाम नदीम। तो यार अगर आप लोग ने इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो नहीं किया, वहां पर फॉलो कर सकते हैं, बात करनी कर सकते हैं, इन्फॉर्मेशन देनी हो तो दे सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक आप लोगों को मिल जाएगा हमारे डिस्क्रिप्शन सेक्शन में। बिल्कुल। तो यार मतलब कि इंडिया ने लिया है युद्ध से सबक, यूक्रेन और रशिया के और बना डाले हैं स्ट्रिंगर जैसे मिसाइल। अब ये स्ट्रिंगर क्या है, कौन सा मिसाइल है, अब उस जैसे मिसाइल बना है, अब ये मुझे नहीं पता। लेकिन बिल्कुल बाबा वीडियो देखेंगे तभी आइडिया लगेगा कि वो कौन से ऐसे मिसाइल है जो इंडिया ने बनाए हैं। तो और ये वीडियो का लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। इनसाइड नॉलेज का वीडियो तो बहुत कमाल की वीडियोस बनाते हैं, तो जल्दी से वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। काउंट करते हैं 3, 2, 1 एंड स्टार्ट। दोस्तों, रशिया और यूक्रेन के बीच जारी जंग को तकरीबन 1 महीने होने जा रहे हैं। ये जंग इतनी लंबी भी खींच सकती है, इसका अंदाजा न तो पुतिन ने लगाया होगा और न ही किसी अन्य देश ने। वो अलग बात है कि रूस ने अभी तक अपना पूरा शक्ति प्रदर्शन नहीं किया है। हालांकि कल और आज रशिया द्वारा किंजल मिसाइल का उपयोग किया गया था, जो कि हाइपरसोनिक मिसाइल थी। वहीं रूस ने अपने कई सैन्य अधिकारियों को भी सस्पेंड कर दिया है। और अब ये उम्मीद जताई जा रही है कि रूस अब और भयंकर तरीके से हमला करेगा यूक्रेन पर। सवाल उठता है कि जब किसी सैन्य मदद यूक्रेन को नहीं भेजी तो यूक्रेन इतनी देर तक रूस के सामने टिक कैसे गया। तो इसका कारण यह है कि भले ही अमेरिका और नाटो देशों ने अपनी सेना यूक्रेन में नहीं भेजी हो, लेकिन अपने हथियारों को यूक्रेन में जरूर भेजा है, जिसकी बदौलत अभी तक यूक्रेन युद्ध में बना हुआ है। अमेरिका, जर्मनी, ब्रिटेन, फ्रांस जैसे ताकतवर देशों ने अपने हथियारों की डिलीवरी भारी मात्रा में यूक्रेन में की हुई है। नाटो और अमेरिका हथियारों के रूप में अभी भी यूक्रेन को मदद पहुंचा रहे हैं। यही वजह है कि यह युद्ध रशिया जहां अकेले लड़ रहा है, वहीं यूक्रेन अमेरिका, जर्मनी, फ्रांस और पूरे नाटो के सहयोग से लड़ रहा है। वहीं इस पूरे युद्ध में यूक्रेन के जिस हथियार की चर्चा सबसे ज्यादा हो रही है वो है स्ट्रिंगर मिसाइल। आज हर देश इस युद्ध को देखकर अपनी योजना तैयार कर रहा है। इस युद्ध से पहले जब इजरायल और पैलेस्टीन के बीच घमासान हुआ था तो उस युद्ध में सबक मिला था कि किसी भी देश के लिए डिफेंस सिस्टम कितना जरूरी है। वहीं उससे पहले अर्मीनिया और अजरबैजान का जब युद्ध हुआ था तो उसमें ड्रोन्स की इम्पोर्टेंस का पता चला था। वहीं भारत की बात करें तो भारत ने पिछले 3-4 सालों में ड्रोन्स और डिफेंस सिस्टम पर ज्यादा फोकस किया है। वहीं यूक्रेन और रशिया के युद्ध से स्ट्रिंगर जैसी मिसाइल की इम्पोर्टेंस का पता चल रहा है। यही कारण है कि भारत की शान हमारी प्यारी डीआरडीओ की तरफ से स्वदेशी स्ट्रिंगर मिसाइल का निर्माण किया जा रहा है। एयरक्राफ्ट और हेलीकॉप्टर सिर्फ इनके दम पर ही युद्ध नहीं जीत सकते, ये रशिया और यूक्रेन के युद्ध से समझ में आ रहा है। युद्ध में टेक्निक और छोटे हथियारों का उपयोग कितना घातक हो सकता है ये यूक्रेन ने करके दिखाया है, क्योंकि यूक्रेन के इस मैन पोर्टेबल टैंक ने सबसे ज्यादा तबाही मचाई है। और जितने भी रशिया के टैंक, एयरक्राफ्ट और हेलीकॉप्टर मार गिराए गए हैं उसमें 90% से ज्यादा इसी मैन पोर्टेबल डिफेंस सिस्टम से मार गिराया गया है। वही हमारी डीआरडीओ भी इसी तरह के मैन पोर्टेबल डिफेंस सिस्टम पर फिलहाल कार्य कर रही है। मैन पोर्टेबल जैसे अमेरिका का स्ट्रिंगर जिसे यूक्रेन फिलहाल यूज कर रहा है, या फिर रूस का इग्ला हो गया, ये हीट सीकिंग मिसाइल्स होती है जिनकी रेंज ज्यादा नहीं होती, लेकिन ये काफी ज्यादा असरदार साबित होती है। इनकी रेंज 6 किलोमीटर है, वहीं इनकी फ्लाइट सीलिंग तकरीबन 3.5 किलोमीटर के आसपास होती है। ये ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट, हेलीकॉप्टर और फाइटर एयरक्राफ्ट को इससे मार गिराया जा सकता है। यूक्रेन ने इससे रशिया के मिग और सुखोई जैसे विमानों को मार गिराया है। वहीं कई हेलीकॉप्टर भी इसकी चपेट में आए हैं। अमेरिका की स्ट्रिंगर मिसाइल ने रूस के नाक में दम किया हुआ है, क्योंकि रिपोर्ट्स के अनुसार 20 से ज्यादा एयरक्राफ्ट का शिकार स्ट्रिंगर मिसाइल ने किया है। तकरीबन $1 मिलियन की लागत वाला ये छोटा सा सिस्टम 60 से $100 मिलियन के जेट को भी मार गिरा रहा है। इसीलिए डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन यानी कि डीआरडीओ ने अपने एक मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम पर कार्य कर रही है। डीआरडीओ द्वारा बनाया जा रहा है ये डिफेंस सिस्टम दुनिया का ऐसा पहला मैन पोर्टेबल डिफेंस सिस्टम होगा जो डायरेक्ट लिंक के साथ में आएगा, यानी कि इसका लिंक सीधा एयर डिफेंस नेटवर्क से होगा, जिसमें डेटा लिंक एक अहम भूमिका निभाएगी। इसमें खास बात यह है कि इसमें जो ऑपरेटर होगा ये एक पूरे तरीके से नेटवर्क एनवायरनमेंट का हिस्सा रहेगा और जितनी भी जरूरी इंफॉर्मेशन रहेगी वो वहीं से मिलती रहेगी। डीआरडीओ को इसको बनाने का मकसद ये है कि इससे न केवल हेलीकॉप्टर और ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट को मार गिराया जा सके, बल्कि सुपरसोनिक फाइटर जेट को भी इसके जरिए मार गिराया जा सके। ये फ्रंट लाइन सोल्जर के लिए बेहद उपयोगी रहेगा। जिस तरह से स्टैंड ऑफ LAC पर चीन से चल रहा है, ऐसे में इस तरह का मैन पोर्टेबल डिफेंस सिस्टम वहाँ पर मौजूद सोल्जर के पास हो तो वो बेहद कारगर साबित होगा, क्योंकि ड्रोन्स, स्मॉल एयरक्राफ्ट जो भी सीमा में घुसने की कोशिश करेगा इससे मार गिराया जा सकेगा। जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में ही कहा कि भारत को ये बात समझ में आ गई है कि किसी भी देश के लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट कुछ है तो वो डिफेंस सिस्टम है। जहाँ भारत ने रशिया से S-400 की डील की और उसकी पहली यूनिट आ चुकी है, वहीं इजराइल के साथ मिलकर बराक 8 मिसाइल डिफेंस सिस्टम का निर्माण भारत कर रहा है, जिसकी पहली यूनिट पिछले साल ही जैसलमेर में तैनात कर दी गई है। इसके अलावा QRSAM, XRSAM, आकाश डिफेंस सिस्टम
सिस्टम और भी दूसरे सिस्टम शामिल है। इसके जरिए पूरी सीमा को इस तरह से कई लेयर की सिक्योरिटी प्रदान की जा रही है। इसी पूरे नेटवर्क का हिस्सा डीआरडीओ द्वारा बनाया जा रहा मैन पोर्टेबल डिफेंस सिस्टम भी रहेगा। 2020 में ही इसकी डिजाइन पूरी कर ली गई थी। इसकी मैन्युफैक्चरिंग BEL यानी कि भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड कर रहा है। अच्छा। वहीं 5 की संख्या में ये मैन पोर्टेबल डिफेंस सिस्टम डीआरडीओ के तैयार हो गए हैं। वहीं इनको जल्द ही भारतीय सेना को भारी तादाद में दे दिया जाएगा। फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई हो। फिर मिलेंगे यार ऐसे ही इधरों नए- ये वीडियो खत्म। अबे यार देखो, पहले सीधी सी बात करूंगा, इंडियन आर्मी को फिलहाल इन चीज की जरूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि इंडिया के बाद दुनिया का सबसे खतरनाक S-400 है और वो इतना है कि अगर इंडिया पे मैं कहता हूँ कि 50 मिसाइलों से हमला हो तो वो आराम से बिल्कुल वो तबाह कर मैं देगा। कहता हूँ हंस के रोक लेगा 50 का। लेकिन ये जो चीज आई है ना, मतलब इंडिया इसलिए कह रहा है कि कल को अगर फाइट हमारी होती है तो वो महंगे मिसाइल बिल्कुल उनसे हिट करने की जगह हम लोग मैन वाले से क्यों ना करें। इतना बिल्कुल। काम कर बे यूक्रेन के ना ये अमेरिका प्रोवाइड कर रहा है, नाक में दम किया हुआ है रशिया के। ये रशिया क्यों आ गया है वो न्यूक्लियर वॉर पे? बिल्कुल इसी ये वजह रशिया से। के बड़े जहाज भी गिराए हैं उसने। हाँ, टैंक गिरा रहा है वहाँ, मतलब वो ऊपर से गुजरते नीचे सिंगर से- मिसाइल वही स्ट्रिंगर मिसाइल। सिंगर मिसाइल हाँ, वो ऊपर से जहाज गुजर होता है, नीचे से फायर मारते सीधे जहाज उड़ा देते रख के कंधे पे रख के चलाते हैं। हाँ। ये देखो यार कमाल हैं। की ये जिस तरह समझ, ये रॉकेट लॉन्चर हाँ। ये वो चीज है सीधी, मतलब रेंज भी बड़ी है उसकी। मतलब 6, 7, 8, 10 किलोमीटर है। एक जहाज को उड़ाने के लिए बहुत है। बहुत चीज है यार उसमें ना, कोई मशीनरी का काम है ना और किसी का काम है, रख के कांधे पे चला दो और क्या। और इंडिया ये कमाल की टेक्नोलॉजी, बहुत कमाल की। और इंडिया ने जिस तरह वॉर से सीखा और कंट्रीज की वॉर से, अजरबैजान की जिस तरह से उधर से बिल्कुल। इंडिया ने ड्रोन का सीखा, इंडिया ने ड्रोन बनाना शुरू कर दिया, इंडिया ने बल्कि ड्रोन ले भी लिया बिल्कुल। अमेरिका से। और उसके बाद इंडिया ने अभी ये जो चीज इंडिया सीख रहा है, इंडिया ने मतलब इस तरह के मिसाइल सिस्टम बनाना शुरू कर बिल्कुल जदीद टेक्नोलॉजी है ना यार। ये तो हमें पहली दफा पता चल रहा है कि ये देखो मैंने रॉकेट लॉन्चर का सुना था। हाँ वो अफगानिस्तान में जो तालिबान यूज करते हैं ना हाँ, वो आदमी भी बड़ी- कांधे पे रबर, ये कोई जदीद तरीन टेक्नोलॉजी से ले आए। तालिबान रख के आते मारते हैं गुजू। तो ये मतलब बहुत कमाल का सिस्टम है हाँ। बाबा। इंडिया बहुत अच्छा काम कर रहा है, ठीक है। इंडिया को वैसे जरूरत नहीं बिल्कुल। थी, लेकिन इंडिया डिफेंस के लिहाज से मैं कहता हूँ कि बंदों को भी उस प्लेटफॉर्म पे खड़ा कर रहा है कि बंदे सही भी बात। उड़ा सके अगला। वजह जदीद टेक्नोलॉजी इंडिया के पास आ गई है, वही हर ना। चीज बना सकता है। वही ना। DRDO क्या क्या नई चीज बिल्कुल। बनाई, और ये चीज भी बना लेगा आसानी से। आराम से। ये तो मैं कहता ना, हूँ ना, बाएं हाथ का खेल है। और ना। इंडिया मतलब कि इजराइल के साथ भी डिफेंस सिस्टम बिल्कुल बिल्कुल काम कर रहा है वजह। कोई छोटी चीज बिल्कुल नहीं है, बहुत बड़ी बात है। वज़ीर आज़म भी आ रहे हैं। हाँ हाँ ना, क्या पता और क्या क्या बनता है। वही ना हाँ भाई। ना। इंडिया बड़ा अग्रेसिव है डिफेंस के मामले हुआ, क्योंकि इंडिया को पता लगा, इंडिया ने सीख लिया ना उधर यूक्रेन बड़े जो ये मिसाइल है ये लाजमी बनाएंगे। ये बहुत कमाल का हाँ ये ना, बनाए ये इंडिया। सीना अगर सीना को हवाले भी कर देना 35, 40, 150, हाँ। ये कोई नहीं नजदीक ये आएगा। बाबा मैं कहता हूँ 35-40 की ये तरफ कमाल वाला। चीज है। ये मैं कहता हूँ कि इंडिया को, मैं कहता हूँ आर्मी को ये दे देना हाँ। तकरीबन 10-20 हजार। यार वजह मजा दे देंगे। रशिया के पास क्या कुछ नहीं है, तब तो यूक्रेन ने इसका नाके दम दिया ये हुआ इतनी है ना। वजह से किया हुआ जो इंडिया अब ये चीज कर रहा हाँ है ना। भाई, बहुत जबरदस्त। तो यार आप लोग बताए आपकी का इधर वीडियो खत्म करते हैं। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। तो बाय।